हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है योगेश कर। रैपिड स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम देखो, अब तक हमने चार पांच टॉपिक कर लिए हैं। आज हम क्या करेंगे एक नया टॉपिक करेंगे, टूरिज्म, पर्यटन। ठीक है, कहाँ गया यार, इंक बहुत मोटी हो गई है तो हम थोड़ा सा इसे कर देते हैं पतला। ठीक है, ये अब सही है। अब देखो कि देखो, आज हम हमारा जो टॉपिक है आज का, तो मतलब क्या है कि जो करेंगे हम जो करेंगे वो क्या करेंगे, टूरिज्म वाले क्वेश्चन करेंगे। टूरिज्म का मतलब क्या होता है, हिंदी में पर्यटन होता है। तो टूरिज्म के क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को कराने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि देखो, हम साथ साथ क्वेश्चंस लगाते जा रहे हैं। थ्योरी आप पढ़ ही रहे होगे, ठीक है। क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना। और चैनल देखो यार, अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो चैनल को क्या है, सब्सक्राइब कर दो यार, जिससे क्या है कि मुझे भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, मुझे भी मोटिवेशन मिले। वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ठीक है, जिससे आपके आसपास वालों को साथ वालों को फायदा भी हो जाए थोड़ा सा। ठीक है ना। और इसकी जो पीडीएफ है, ये वाली जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी कहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप पे। बात समझ में आई? ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो कहाँ मिलेगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपका हस्तशिल्प एवं कला की विधा को प्रचलित करने। देखो, हस्तशिल्प एवं कला की विधा को प्रचलित करने, हस्तशिल्पियों को एक स्थान पर एकत्रित करने और उन्हें बिचौलियों के हस्तक्षेप से बचाने हेतु राज्य में शिल्पग्राम कहाँ 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 स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो शिल्पग्राम जो है ना, कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं, तो देखो पुष्कर में किया गया है। ठीक है, उदयपुर में भी किया गया है। और कहाँ कहाँ किया गया है, सवाई माधोपुर में किया गया है। सवाई माधोपुर में किया गया है। और कहाँ किया गया है, और कहाँ पे, पाल जोधपुर। पाल जो कि कहाँ पे, जोधपुर में है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। बात समझ में आई? अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि हाथियों को प्राकृतिक आवास उपलब्ध करवाने एवं पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु हाथी गांव कहाँ किया गया है, कहाँ बसाया गया है। मतलब क्या होता है कि हाथियों को प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराने और पर्यटकों को पर्यटक मतलब क्या होता है, टूरिस्ट। ठीक है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम इसे, पर्यटक को बोलते हैं हम क्या, टूरिस्ट। ठीक है, तो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहाँ बसाया गया है। तो आपको क्या याद रखना है कि हाथी गांव कहाँ बसाया गया है, कुंडा गांव आमेर में बसाया गया है। ठीक है, और इसके अंदर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता देता हूं मैं कि ये जो है ना वो कहाँ पे है, कहाँ पे, NH8 पर है। बात समझ में आई? NH8 पर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ स्थापित किया, प्रारंभ किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, पहला रोपवे। ठीक है, तो पहला रोपवे जो है वो स्थापित किया गया कहाँ पे, जालौर में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि जालौर में भी कहाँ पे, जालौर में भी कहाँ पे, जालौर में भी भीनमाल में। ठीक है, ये माँ है और ये भा है। ठीक है, तो जालौर में भी कहाँ पे लगाया गया, भीनमाल, जालौर। ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट रोपवे। ठीक है, रोपवे समझते हो ना, आपने देखा होगा हवा में वो रस्सी से वो डिब्बी मतलब बोलते हैं ना, गाड़ियां क्या बोलते हैं उसे, मतलब हिंदी में और कोई शब्द मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मतलब रोपवे आप गूगल में सर्च कर लेना, आप समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, रस्सी से वो गाड़ियां जाती है ना, वो होती है रोपवे। ठीक है, तो राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ पे है, भीनमाल, जयपुर में। और ये जो रोपवे है कहाँ पे, सुंडा पर्वत पर है। ठीक है, सुंडा पर्वत पर है। और कब, 20 दिसंबर 2006 को इसे शुरुआत की गई। बात समझ में आई? सुंडा पर्वत पे और 20 दिसंबर 2006 को शुरुआत की गई। और अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का सेकेंड रोपवे कहाँ पे है। ठीक है, तो राजस्थान का जो सेकेंड रोपवे है वो कहाँ पे है, करनी माता मंदिर पर है। करनी, इंग्लिश में लिख दिया, गलती होगी। कहाँ पे है, करनी माता मंदिर
करणी माता मंदिर वो भी कहाँ पे, उदयपुर में है करणी माता मंदिर। तो सीधी सी बात है, आपको एक चीज और पता चल गई कि करणी माता मंदिर कहाँ पे, उदयपुर में, और राजस्थान का सेकंड रोपवे कहाँ पे है, करणी माता मंदिर पे है, जो कि उदयपुर में है। ठीक है, और पहला रोपवे जो है वो भीनमाल जालौर में है, जो कि सुंडा पर्वत पे है, और सीधी सी बात 20 दिसंबर 2006 में इसे शुरू किया गया। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए थोड़ा सा डिटेल में बता दिया, बात समझ में। और उसके बाद है तीर्थ सर्किट में शामिल किए गए कौन कौन से स्थान है। तो तीर्थ सर्किट में जो है वो अजमेर शामिल है। ठीक है, तीर्थ सर्किट में जो शामिल है ना, तीर्थ, अरे यार, तीर्थ सर्किट की मैं बात करूं तो तीर्थ सर्किट जो है ना, उसमें अजमेर शामिल है। ठीक है, और अजमेर शामिल, पुष्कर भी शामिल है। ठीक है, और कौन सा है इसमें, कई जगह हैं, कोलायत है। ठीक है, रामदेवरा भी है, रामदेवरा है, और कौन सा है, और है आपका एकलिंग जी। ठीक है ना, एकलिंग जी शामिल है, और कौन सा है, और है आपके सांवरिया जी। ठीक है, और गलता जी, और हैं आपके केसरिया जी। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर नीचे कर देता हूं मैं इसे, मतलब केसरिया जी हो गए। उसके बाद है कैला देवी। ठीक है, कैला देवी, और उसके बाद है खाटू श्याम जी, सुना होगा आपने, खाटू श्याम जी। उसके बाद और है सालासर। ठीक है, सालासर एक निगाह से देख लेना, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका है कौन सा, गोविंद जी हैं, गोविंद जी, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, गोविंद देव जी। ठीक है, वो भी कौन से, जयपुर के। ठीक है, और बिड़ला मंदिर, बिड़ला मंदिर है, और मोती डूंगरी का गणेश मंदिर है, मोती डूंगरी का गणेश मंदिर है, बात समझ में आई। और रामकपुर है, रामकपुर है, और दिलवाड़ा मंदिर है, दिलवाड़ा मंदिर है, और एक और है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की क्या है, दरगाह है। ठीक है, एटसेट्रा, बात समझ में। ये काफी सारे हैं। अब देखो, इसमें अजमेर आ गया आपका, ठीक है, पुष्कर भी आ गया, नाथ द्वारा भी आ गया, ठीक है, और महावीर जी भी आ गए। ठीक है ना, और उपर्युक्त सभी, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये उपर्युक्त सभी। ठीक है, उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक पर्यटन हेतु, पांचवा क्वेश्चन क्या है आपका, कि आध्यात्मिक पर्यटन के विकास के हेतु मंदिरों के विकास में जन सहभागिता को बढ़ावा देने हेतु देवस्थान विभाग द्वारा प्रारंभ कौन सी योजना की गई है। तो सीधी सी बात यह है, अपना धाम अपना काम अपना नाम योजना शुरू की गई है। अच्छा क्वेश्चन, जितने भी योजना वाले क्वेश्चन है ना, वो स्टैटिक क्वेश्चन है, और स्टैटिक क्वेश्चन क्या होता है, हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये वाले योजना के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, आगे भी आएंगे, वो सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है ना, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीकॉक गार्डन कहाँ पे स्थापित किया गया। तो पीकॉक गार्डन सबको पता होना चाहिए, जो जयपुर के उन्होंने तो पता ही होगा, पीकॉक गार्डन जो है वो जयपुर में स्थापित किया गया है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान के पहले और देश के चौथे हैंगिंग ब्रिज का निर्माण कहाँ किया गया। ठीक है, राजस्थान के पहले और देश के चौथे हैंगिंग ब्रिज का जो निर्माण है वो कहाँ किया गया। तो आंसर है इसका कोटा में, और कहाँ पे, चंबल नदी पर। ठीक है, कोटा में किया गया और चंबल नदी पर किया गया। ठीक है, और ये राजस्थान का, ये याद रखना है कि राजस्थान का तो पहला है और देश का कौन सा है, चौथा है, कोटा में और चंबल नदी पर। उसके बाद बुद्धा सर्किट विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो बुद्धा सर्किट की अगर मैं बात करूं तो बुद्धा सर्किट जो है ना, वो कहाँ पे किया जाएगा, जयपुर में किया जाएगा और झालावाड़ में किया जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि जयपुर जो है ना, जयपुर के बैराट में, और झालावाड़ की मैं बात करूं तो झालावाड़ के कोलबी कैब्स, कोलबी कैब्स के बीच में
इन दोनों के बीच में स्थापित किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। तो बुद्धा सर्किट की बात की तो बुद्धा सर्किट किससे रिलेटेड है? जयपुर और झालावाड़ से रिलेटेड है। और बुद्धा सर्किट के लिए हेल्प किसने की है? हेल्प किसने की है? तो हेल्प जो की है, मदद की है, वो किसने की है? जापान ने की है। जापान ने की है। इंपॉर्टेंट है कि किसने हेल्प की, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन सी इंटरनेशनल कौन सी कंट्री ने हेल्प की, इस टाइप से, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्णिम त्रिकोण, स्वर्णिम चतुर्भुज आया था ना, ऐसे यहाँ पे स्वर्णिम त्रिकोण है। तो स्वर्णिम त्रिकोण में क्या क्या शामिल है? तो स्वर्णिम त्रिकोण में जो है वो दिल्ली, आगरा और जयपुर शामिल है। स्वर्णिम त्रिकोण में दिल्ली, आगरा और जयपुर शामिल है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1982 में शुरू की गई अधिकाधिक पर्यटकों को, देखो क्वेश्चन है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इसी क्वेश्चन में, कि 1982 में शुरू की गई है अधिकाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने एवं उन्हें राजस्थान की शाही शान और शौकत से परिचित कराने के उद्देश्य से राजस्थान के विभिन्न पर्यटन स्थलों का पैकेज टूर उपलब्ध कराने वाली शाही रेलगाड़ी कौन सी है? राजस्थान के सभी बच्चे जानते हैं इस चीज को, और बाहर के भी जानते होंगे, बहुत बहुत फेमस रेलगाड़ी है। कौन सी? पैलेस ऑन व्हील्स, ठीक है, पैलेस ऑन व्हील्स है। बात समझ में आई? और इसका जो शुभारंभ कहाँ किया गया, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है, 1982 में किया गया है। ये अच्छी तरीके से याद रख लेना, पैलेस ऑन व्हील्स कब शुरू की गई? 1982 में की गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है? राजस्थान का जो प्रथम हेरिटेज होटल है वो सामूद पैलेस जयपुर है। एक सेकेंड, अच्छा ये तो कौन सा है? सामूद पैलेस जयपुर है, ठीक है। तो हेरिटेज होटल क्या होता है? आपको पता है हेरिटेज होटल क्या होता है? हेरिटेज होटल वो होता है कि जैसे क्या होता है कि कोई भी किला है आपका, ठीक है, कोई भी किला है या कुछ मतलब दुर्ग, कोई किला बोलते हैं, और कोई भी इमारत है, मैं बात कर रहा हूँ हिस्टोरिकल इमारत की, कोई भी इमारत है, कौन सी? हिस्टोरिकल इमारत, ठीक है, जैसे कि महल हो गए, किले हो गए, ये सब जितने भी आएंगे तो वो सब क्या होता है, उन सबको होटल्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि वहां पे जो पर्यटक आए ना, जहाँ वहां पे जो टूरिस्ट आए वो आप घूमे भी और रहें भी, सीधी सी बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो टूरिस्ट आते हैं ना वो यहाँ पे मतलब 5 स्टार होटल्स की बजाय इन हेरिटेज होटल्स में रहने की मतलब को ज्यादा शान समझते हैं। तो इसीलिए इन्हें विकसित भी किया गया। और जिससे क्या होता है कि ये जो जैसे किले हैं, अगर इनको होटल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और महल है इनको होटल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो क्या होगा कि इनको संरक्षित किया जा सकता है। संरक्षित का मतलब समझ सकते हो ना, कि इनकी देखभाल जो है वो अच्छे तरीके से की जा सकेगी, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो पहला हेरिटेज होटल जो है वो, राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल कहाँ पे है? सामूद पैलेस, सामूद पैलेस जो है वो जयपुर में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान का पहला प्रथम हेरिटेज होटल जो है वो कहाँ पे है? नहीं यार, मैंने गलत बता दिया ना। प्रथम हेरिटेज होटल जो है वो कहाँ पे है? अजीत भवन जोधपुर में। मैं तभी बोलूँ जोधपुर में है ना, अच्छा वो टाइम पे याद आ गया, तो जोधपुर में, ठीक है, अजीत भवन जोधपुर में है। बात समझ में आई? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखो स्लिप ऑफ टंग हो जाती है कभी कभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ग्रामीण पर्यटन मतलब रूरल टूरिज्म के लिए किसका चयन किया गया है? तो ग्रामीण पर्यटन के लिए जो है वो सामूद जयपुर का चयन किया गया है। बात समझ में आई? सामूद जयपुर में चयन किया गया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन याद रख, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रामीण पर्यटन मतलब रूरल टूरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेन वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि शेखावटी की कलात्मक हवेलियों, शेखावटी, देखो ये जो है ना क्या बोल रहा है कि शेखावटी से रिलेटेड है क्वेश्चन, की शेखावटी की कलात्मक हवेलियों और देश विदेशी पर्यटकों को, हवेलियों की देश विदेशी पर्यटकों को सैर कराने हेतु उत्तर पश्चिमी रेलवे ने, उत्तर पश्चिम मतलब दिस इज उत्तर, दिस इज पश्चिम, तो ये वाली, तो उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा मीटर गेज पर, ये भी याद रखना, उत्तर पश्चिम रेलवे मीटर गेज पर पुराने भाप के इंजन से चलने वाली 2003 में प्रारंभ की गई पर्यटन रेलगाड़ी जो है वो कौन सी है? फेरी क्वीन है। क्वेश्चन में ही इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि फेरी क्वीन जो है वो कहाँ का पर्यटन कराती है? तो सीधी सी बात है शेखावटी की कलात्मक हवेलियों का, ठीक है। और कौन सी रेलवे ने बनाई? उत्तर पश्चिमी रेलवे ने बनाई। कौन सा गेज इस्तेमाल किया? मीटर गेज है, और पुराने भाप के इंजन है। और उसके बाद कब प्रारंभ की गई? 2003 में प्रारंभ की गई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है इसमें, ठीक है। उसका 14वां क्वेश्चन है कि राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा जैसलमेर पतंग महोत्सव का आयोजन किस माह में किया जाता है? तो सीधी सी बात है, किस माह में किया जाएगा? फरवरी में किया जाएगा। एज इट इज याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है कि पतंग महोत्सव जैसलमेर में कौन से महीने में किया जाता है? उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन
कि सामर झील को पर्यटन के क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है। तो सामर झील को जो है सामर झील को पर्यटन के क्षेत्र में कौन सी रामसर साइट के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा सामर झील के बारे में पढ़ते हैं। देखो सामर झील, वैसे तो आप झील पढ़ोगे ही, मतलब पढ़ी भी होगी आपने। तो सामर झील की बात करें तो सामर झील जो है ना, सांभर झील, ठीक है, रामसर साइट बोलते हैं एक तो। ठीक है, ये तो हो ही गया कि रामसर साइट बोलते हैं। उसके बाद जो है वो ये कहाँ पे है, ये जयपुर में है। ठीक है, और पानी कैसा है इसका, खारा पानी है। बात समझ में आई। ठीक है, और इसका जो एरिया है, अगर मैं बात करूं इसके एरिया की, तो 900 मील स्क्वायर, मतलब इसे बोलते हैं 900 मील स्क्वायर। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। उसके बाद और क्या है, और सामर, देखो इसमें खारा पानी है तो नमक मिलेगा, तो सीधी सी बात, इससे क्या होता है मैक्सिमम मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नमक का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और रामसर झील को क्या बोलते हैं हम, रामसर साइट आर्द्र भूमि के नाम से भी जाना जाता है। रामसर साइट आर्द्र भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16वां क्वेश्चन कि राजस्थान की प्राचीन हवेलियों एवं किलों में संरक्षित समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर से पर्यटकों को परिचित कराने एवं उन्हें आवास सुविधा देने हेतु राजस्थान की प्रारंभ की गई योजना, जो सीधी सी बात है, इसको याद रखने के लिए आपको कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। हमसे बोल रहा है कि राजस्थान की प्राचीन हवेलियों, अभी मैंने बताया था कि प्राचीन हवेलियों किलों इन सबको क्या होता है, हेरिटेज साइट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, हेरिटेज होटल्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर से पर्यटकों को परिचित कराने और उन्हें आवास सुविधा, मतलब रहने की सुविधा प्राप्त करने के लिए, रहने की सुविधा देने के लिए हेरिटेज होटल्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो योजना थी ना, इसे अब देखो बाहर वाले इंसान को घर जैसा सुविधा, घर जैसा फील कराने के लिए पेइंग गेस्ट रहना पड़ेगा। सीधी सी बात है, पेइंग गेस्ट रहते हैं ना, तो सीधी सी बात जो योजना हो गई वो कौन सी हो गई, पेइंग गेस्ट योजना हो गई। बात समझ में आई कि प्राचीन पेइंग गेस्ट योजना शुरू की गई। राजस्थान की प्राचीन हवेलियों एवं किलों में संरक्षित समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर से पर्यटकों को परिचित कराने एवं आवास सुविधा देने के लिए पेइंग गेस्ट योजना शुरू की गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेइंग गेस्ट योजना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आइसलैंड रिसोर्ट जो है वो होटल जो है वो किस झील पर बनाया गया है। आइसलैंड जो है वो कौन सी झील पे, जैसमंद झील पे बनाया गया है, आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल। ठीक है, तो आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल जो है जैसमंद झील पे बनाया गया, और ये कहां पे है, उदयपुर शहर से कितना, 50 किलोमीटर दूर है। कहां पे, दक्षिण पूर्व में। बात समझ में आई। ठीक है, और ये जो झील है ना जैसमंद झील, इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया, जैसमंद झील का निर्माण, वो राजा थे, वो कौन से थे, राजा जयसिंह जी, राजा जयसिंह ने करवाया। ठीक है, इतना ही याद रखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महाराणा प्रताप संग्रहालय निर्मित किया गया है। महाराणा प्रताप कहां से थे, सीधी सी बात है, महाराणा प्रताप झांके होंगे। महाराणा प्रताप जो है हल्दी घाटी का युद्ध सुना होगा आपने, तो महाराणा प्रताप संग्रहालय जो है वो कहाँ पे बनाया गया है, हल्दी घाटी में बनाया गया है। ठीक है, और कब बनाया गया था, ये 2003 में बनाया गया था महाराणा प्रताप संग्रहालय। महाराणा प्रताप संग्रहालय कब बनाया गया था, 2003 में बनाया। ठीक है, और किसने बनाया, मोहनलाल जी ने बनाया, मोहनलाल जी ने बनाया, मोहनलाल श्रीमाली बोलते हैं इसे, मोहनलाल श्रीमाली जी। बात समझ में आई। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1900 क्वेश्चन की केंद्र सरकार के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। ठीक है, तो कौन सा ब्रह्मा मंदिर पुष्कर, आई थिंक ब्रह्मा मंदिर सिर्फ एक ही जगह है, ब्रह्मा मंदिर पुष्कर। ठीक है, तो केंद्र सरकार के भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का, तो मंदिर कौन सा हो गया, ब्रह्मा जी का मंदिर, वो भी पुष्कर में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि देखो ये जो क्वेश्चन है ना आपको याद रखना है एज इट इज, क्योंकि आपने अगर पर्यटन पढ़ा होगा बुक वगैरह में से तो आपको आएगा, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है ना, सर्किट्स हैं। अरे ठीक है, और मेरे हिसाब से पता है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है ना, ये जो सर्किट्स दे रखे हैं ना, सिर्फ इनको पढ़ना मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये सर्किट्स हैं,
एक साइड में सर्किट्स है और एक साइड में स्थान है, ठीक है। तो देखो ढूंढान सर्किट कहाँ पे है, तो ढूंढान सर्किट जो है वो कहाँ पे है, जयपुर में है, आमेर में है, सामुद में है। तो जयपुर आमेर सामुद कौन सा वाला है, जयपुर आमेर सामुद वाला ये वाला है। तो आ का कौन सा हो गया, चौथा हो गया, ठीक है। तो जयपुर आमेर सामुद रामगढ़ दौसा और ये अवनेरी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन वो नेक्स्ट है अलवर सर्किट। तो अलवर सर्किट कहाँ पे है, अलवर सर्किट जो है वो अलवर से रिलेटेड है। तो अलवर से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन है इसमें, अलवर से रिलेटेड ये वाला ऑप्शन है। तो अलवर सिटीसेड और सरिस्का, ठीक है। तो बाका क्या हो गया, बाका हो गया बंद, ठीक है, बाका हो गया बंद। भरतपुर सर्किट की अगर मैं बात करूं तो भरतपुर सर्किट में देखो, भरतपुर सर्किट की मैं बात करूं तो भरतपुर वाले में भरतपुर आ ही रहा है। भरतपुर वाला जो है वो शाखा क्या हो गया, शाखा हो गया 2, ठीक है, एज इट इज भरतपुर आ रहा है। अलवर वाले में याद क्या रखना पड़ा, कुछ नहीं रखना पड़ा। उसके बाद देखो कि शेखावटी सर्किट की मैं बात करूं तो शेखावटी सर्किट जो होता है वो शेखावटी रीजन वाले जिले आ जाएंगे। शेखावटी सर्किट जो है वो शेखावटी सर्किट सीकर, चूरू और झुंझुनू। तो मतलब दा का क्या हो गया, 3 हो गया। बचा क्या, आबा सादा। उसके बाद है या, तो या मतलब मेरवाड़ा सर्किट है। मेरवाड़ा सर्किट कहाँ पे है, अजमेर, पुष्कर, मेड़ता और नागौर, सीधी सी बात। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या का हो जाएगा 5। तो यहाँ पे आपका बाका 1 साका 2, देखो बाका 1 साका 2 दाका 3 या का 5। तो ऑप्शन क्या हो गया, ये वाला आका 4 था, ठीक है। तो ऑप्शन ये हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज इट इज याद रख लेना, ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो एज इट इज याद रख लेना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को राजस्थान की गौरवमयी संस्कृति का अध्ययन करवाकर ऐतिहासिक स्थलों एवं स्मारकों के संरक्षण एवं पुनरुद्धार में योगदान देने हेतु प्रारंभ की गई योजना कौन सी है। तो आंसर है इसका क्या, सांस्कृतिक धरोहर सेवा वाहिनी जो है ये योजना है, ठीक है। तो एज इट इज ये क्वेश्चन में इतनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो हम क्या बताएं इसमें। तो विद्यार्थियों को राजस्थान की गौरवमयी संस्कृति का अध्ययन करवाकर ऐतिहासिक स्थलों एवं स्मारकों के संरक्षण एवं पुनरुद्धार में योगदान हेतु प्रारंभ की गई योजना कौन सी हो गई, सांस्कृतिक धरोहर सेवा वाहिनी। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि देश के कुल विदेशी पर्यटकों का लगभग कितना भाग राजस्थान में आता है। तो 1/3 आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कितना आता है, 1/3 आता है। उसके बाद देखो इसमें पर्यटन तो आपको पता ही है कौन कौन से, बहुत सारे पर्यटन है। पर्यटन का नाम तो मतलब जो स्थल है ना वो नाम तो लिख नहीं सकता मैं इतने सारे का। सीरीज 23वें की मैं बात करता हूँ। 23वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में पर्यटन, वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है ना, वही वाला 1/3 इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान में पर्यटन से संबंधित गतिविधियों हेतु मानव संसाधनों का विकास करने एवं पर्यटन से संबंधित नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराने हेतु कौन सा इंस्टीट्यूट है, रिटमैन इंस्टीट्यूट है। ये जो इंस्टीट्यूट है ना रिटमैन, याद रख लेना कि राजस्थान में पर्यटन से संबंधित गतिविधियों हेतु मानव संसाधनों का विकास करने एवं पर्यटन से संबंधित नवीन जानकारी देने के लिए रिटमैन शुरू किया गया। रिटमैन का पूरा नाम क्या हो गया, रिटमैन का पूरा नाम है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, RITTMAN। तो मतलब राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, समझ में आई। तो इसकी स्थापना कहाँ हुई और कब हुई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसकी स्थापना कहाँ हुई और कब हुई, तो देखो जयपुर में हुई, जयपुर में हुई और एक ही ऑप्शन है जयपुर का, तो 29 अक्टूबर 1996 में हुई। अच्छा क्वेश्चन है, एज इट इज याद रख लेना। उसके बाद 30वां क्वेश्चन वो ये 24वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में पर्यटन का आधारभूत ढांचा तैयार करने हेतु अंतरराष्ट्रीय पर्यटन संस्थान की स्थापना कब की गई। तो 2001 में की गई, सीधी सी बात है, कब की गई, 2001 में की गई। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन, देश का पहला राज्य जहां पर्यटन पुलिस तैनात की गई है। तो सीधी सी बात राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान ही होगा। राजस्थान तो देश का पहला राज्य, देखो ऐसा कभी क्वेश्चन आए कि देश का पहला राज्य ये वो, तो सीधी सी बात राजस्थान की जीके आएगी, तो राजस्थान ही होगा, बात खत्म, ठीक है ना। तो तुक्का लगाने में अगर आंसर नहीं आता तो तुक्का लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। तो देखो कि राजस्थान में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए, ठीक है, और सहयोग एवं सहायता के लिए जो है वो पर्यटन पुलिस योजना शुरू की गई। पर्यटन पुलिस योजना जो है, पर्यटन पुलिस योजना की मैं बात करूं तो पर्यटन पुलिस योजना जो है वो कब शुरू की गई, 1 अगस्त 2000 को की गई, ठीक है, पर्यटन पुलिस योजना। और राजस्थान ये पहला राज्य है पर्यटन पुलिस शुरुआत करने वाला, ठीक है। और कहां पे की गई, जयपुर में की गई, जयपुर में की गई। बात समझ में आई, इतना याद रखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी झील रमणीक झील योजना में शामिल की गई है।
तो देखो रमणीक झील योजना में कौन कौन शामिल की गई है? फतेह सागर, जैसमंद, फतेह सागर, जैसमंद तो नहीं की गई यार। फतेह सागर का और कोई ऑप्शन है? हाँ ये रहा ना, फतेह सागर, पिछोला, आना सागर और नक्की सिंह, और ये वाले। ठीक है, तो फतेह सागर, पिछोला, फतेह सागर झील, पिछोला झील, आना सागर झील, नक्की झील और पुष्कर झील जो है वो रमणीक झील योजना में शामिल की गई है। एज इट इज याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां की राजस्थान की नई पर्यटन नीति जो है वो कब घोषित की गई थी? ठीक है, नई पर्यटन नीति जो है वो राजस्थान में जब ये क्वेश्चन आया था वो कब की गई थी? जब ये क्वेश्चन आया था उस टाइम की गई थी 2007 में, वो भी 2 जुलाई 2007 में। ठीक है, उसके बाद देखो अभी रिसेंटली जो है वो गहलोत सरकार ने भी 2020 नीति शुरू की है। 2020 में नई नीति आ चुकी है। ठीक है ना, नई पर्यटन नीति आ चुकी है, इतना याद रखना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, उसके बाद है राजस्थान की नई होटल नीति का उद्देश्य क्या है? तो ये तो आप कॉमन सेंस से भी लगा सकते हो कि होटल नीति का उद्देश्य देखो पर्यटन के क्षेत्र में विनियोजन को बढ़ावा देना हो सकता है, आधारभूत संरचना का विकास करना, सीधी सी बात डेवलपमेंट हर कोई चाहता है, निवेशकों को राजस्थान में आकर्षक वातावरण प्रदान करना, ये भी हो सकता है कि सीधी सी बात है इन्वेस्टर्स को चाहेगा, हर एक स्टेट जो है वो इन्वेस्टर्स चाहेगा कि इन्वेस्टर्स लोग जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो पैसे लगाएं स्टेट में। ठीक है, उसका पर्यटकों की संख्या एवं आधारभूत आवासीय सुविधाओं के अनुपात को संतुलित करना, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ठीक है, ये कॉमन सेंस की बातें हैं। ठीक है, नई होटल नीति में ये सब कुछ होगा। उसके बाद देखो कि राजस्थान में रटने की जरूरत नहीं है इन सबको, ठीक है ना, कॉमन सेंस से कर सकते हो। 29वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में हेरिटेज वॉक प्रोजेक्ट एवं विरासत संरक्षण योजना कब ली गई? हेरिटेज वॉक प्रोजेक्ट एवं विरासत संरक्षण योजना जो है वो कब की गई? तो आंसर है इसका 8 दिसंबर 2004 को की गई। ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। 30वां क्वेश्चन की चयनित वन क्षेत्रों को इको टूरिज्म साइट के रूप में विकसित करके पर्यटन को बढ़ावा देने की जो योजना है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकृति पर्यटन योजना। ठीक है, प्रकृति पर्यटन योजना क्या बोलती है कि चयनित वन क्षेत्रों को इको टूरिज्म साइट के रूप में विकसित कर देगी, जिससे क्या होता है कि टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाड़ौती कॉम्प्लेक्स योजना में कौन कौन शामिल है? तो सीधी सी बात मैंने बताया था जब मैं पढ़ा रहा था जलवायु वाला पार्ट, तो हाड़ौती वाला रीजन कौन सा? ये वाला हाड़ौती वाला रीजन। और इसमें कौन कौन से आते थे? इसमें कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ आते थे, सीधी सी बात। ठीक है, कोटा, बूंदी और बारां और झालावाड़ आते थे। ठीक है, तो अब कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ हाड़ौती कॉम्प्लेक्स योजना में भी ये 4 ही जिले हैं, तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 32वां क्वेश्चन है कि पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सीधी सी बात, हाथी महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है? तो आंसर है इसका क्या? जयपुर में मनाया जाता है। ठीक है, हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है, हाथी महोत्सव जो है वो जयपुर में मनाया जाएगा। उसके बाद अच्छा क्वेश्चन था, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में मरु त्रिकोण पर्यटक परिपथ में शामिल जिले कौन से हैं? सीधी मरु त्रिकोण से समझ में आ रहा होगा कि रेगिस्तान वाले इलाके होंगे। ठीक है, मरु त्रिकोण पर्यटक परिपथ में कौन कौन से जिले शामिल हैं? तो सीधी सी बात, रेगिस्तान वाले इलाके में आता है वो जैसलमेर। जहां जैसलमेर नहीं है उसे तो छोड़ ही देना है, ये जैसलमेर नहीं है, ये नहीं होगा। यहाँ पे जैसलमेर है, जोधपुर है, बीकानेर है। ठीक है, लेकिन एक और जिला, 4 जिले हैं इसमें, लेकिन इसमें 3 ही जिले दे रखे हैं, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ये आंसर क्या होगा? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर होगा। ठीक है, नागौर तो रेगिस्तानी इलाका है नहीं। ठीक है ना, नागौर बीच वाले एरिया में पड़ता है ना राजस्थान में। ठीक है, हल्का हल्का डेजर्ट है, लेकिन जो डेजर्ट की मैं बात करूँ, प्रॉपर डेजर्ट जो है वो कहाँ पे? ये उत्तर पश्चिमी वाला एरिया। ठीक है, तो जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर आपका हो गया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में डेजर्ट फेस्टिवल जो होता है ना, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, तो मरु महोत्सव जो है, देखो ऑप्शंस देखो, बाड़मेर दे रखा है, जोधपुर दे रखा है, जैसलमेर दे रखा है, बीकानेर दे रखा है। तो आंसर क्या होगा? देखो मरु महोत्सव तो मैंने बताया था डेजर्ट वाले क्वेश्चंस का मैक्सिमम आंसर क्या होगा? जैसलमेर ही होगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो डेजर्ट का एरिया है ना वो कौन लेता है? जैसलमेर लेता है। ठीक है ना, कंफ्यूजन हो जैसलमेर मार देना कभी भी आंसर। चांसेस होता है ना कि तुक्का मारना पड़ जाए, टाइम नहीं है या फिर क्या है कि आंसर नहीं आता तो, और आपको मारना तुक्का ही है, तो सीधी सी बात आप जैसलमेर मार सकते हो रेगिस्तान वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, राजस्थान में डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाएगा? जैसलमेर में मनाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में मरु त्रिकोण किस चीज से संबंधित है? तो मरु त्रिकोण हमने अभी पढ़ा, मरु त्रिकोण कहाँ पे? हम पढ़ भी क्या रहे हैं? पर्यटन वाला पार्ट रहे हैं, तो पर्यटन विकास से संबंधित है। बात समझ में आई? उसके बाद ठीक है, तो मरु त्रिकोण में जो होता है वो देखो, मरु त्रिकोण की अगर मैं बात करूं तो मरु त्रिकोण में जो होता है ना
मरुत्रिकोण में सबसे पहले जो लिया गया, मरुत्रिकोण में सबसे पहले कौन सा जिला लिया गया? तो सबसे पहले जो लिया गया वो जोधपुर लिया गया, जैसलमेर लिया गया, ठीक है, जैसलमेर लिया गया और बीकानेर को शामिल किया गया। ठीक है, तो मैंने 4 जिले बताए थे ना मरुत्रिकोण में अभी, तो जोधपुर लिया गया, जैसलमेर लिया गया और बीकानेर लिया गया, और फिर बाद में इससे क्या किया, बाद में बाड़मेर को भी ले लिया, बाद में बाड़मेर को भी ले लिया। ठीक है, तो राइटिंग में एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। वैसे मैं कोशिश करता ही हूँ, हिंदी की राइटिंग थोड़ी अच्छी है नहीं, इंग्लिश की भी अच्छी नहीं होने को तो, ठीक है। 36वां क्वेश्चन है कि असंगत युग्म को छांटिए। ठीक है, 36वां क्वेश्चन है असंगत युग्म को छांटिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज इट इज याद भी रखना है। ठीक है, तो देखो ग्रीष्म महोत्सव की मैं बात करूं तो ग्रीष्म महोत्सव जो है वो माउंट आबू में मनाया जाता है ग्रीष्म महोत्सव। अगर मैं बात करूं चंद्रभागा मेला की तो ये झालावाड़ में मनाया जाता है, और मैं बात करूं ऊंट महोत्सव की तो ये ऊंट महोत्सव जो है वो जैसलमेर में नाम बना के, तो ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा, बीकानेर में मनाया जाएगा, और मरु महोत्सव जो है वो तो जैसलमेर में ही मनाया जा रहा है। तो आंसर क्या हो गया इसका, आंसर हो गया ये, और इसका ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, बीकानेर में मनाया जाता है। जितने भी महोत्सव है सारे याद रखने हैं, टिप्स पे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन की किस वर्ष में मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिशों पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान हुआ। ठीक है, तो उद्योग का दर्जा कब प्रदान हुआ, 1989 में प्रदान हुआ। कैसे, देखो मोहम्मद यूनुस समिति ने बोला कि जो है ना टूरिज्म है, मोहम्मद यूनुस समिति, ठीक है, उसने क्या बोला कि जो टूरिज्म है ना, टूरिज्म को कंसीडर करना है, टूरिज्म को कंसीडर करना है आपका इंडस्ट्री में, ठीक है, उद्योग में कंसीडर करना है, जिससे क्या होगा कि उद्योग को जितने वाले टैक्सेस के लाभ हो गए और मतलब जो जो बेनिफिट्स मिलते हैं ना वो आपको टूरिज्म वाले सेक्टर में भी मिलने लगेंगे। इसीलिए मोहम्मद यूनुस समिति ने पर्यटन को उद्योग में कन्वर्ट मतलब उद्योग का दर्जा प्रदान करवाया। ठीक है, सिफारिश की। उसके बाद 37वां हो गया। 38वां क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान में पर्यटकों की सर्वाधिक संख्या किस पर्यटन सर्किट परिपथ में आती है। तो पर्यटन सर्किट जो होता है ना जयपुर परिपथ में आती है। जयपुर में भी सीधी सी बात है, जयपुर में सबसे ज्यादा वो है हेरिटेज साइट्स हैं, जयपुर में सबसे ज्यादा घूमने की जगह है, तो जयपुर परिपथ में आएगी। ठीक है, 38वां हो गया। उसके बाद है आपका 39वां क्वेश्चन की पर्यटकों को घर से दूर घर की अनुभूति, पर्यटकों को घर से दूर घर की अनुभूति, मैंने ये पहले ही बताया कि घर से दूर घर की अनुभूति जो है वो कहाँ कौन सी योजना करेगी, पेइंग गेस्ट योजना। कौन चला रहा है, राजस्थान पर्यटन विभाग। ठीक है, और पेइंग गेस्ट योजना कब शुरू की गई, ये इंपॉर्टेंट है। पेइंग गेस्ट योजना वो कब शुरू की गई, तो 27 सितंबर 1991 में। और किसने शुरू की, राजस्थान क्या बोलते हैं उसे, पर्यटन विभाग, राजस्थान पर्यटन विभाग ने से शुरू किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के किस ऐतिहासिक स्मारक को वर्ष 2006-2007 में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट संस्था, ठीक है, 2006-2007 में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट संस्था द्वारा धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो कौन सा है, सोनार का किला जैसलमेर। ठीक है, ठीक है, और कब शामिल किया गया, 2006-2007 में किया गया। किसने किया, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट संस्था ने किया। ठीक है, ऐसे याद रखना है। उसके बाद है आपका कि राजस्थान की शाही पर्यटन रेलगाड़ी, ठीक है, राजस्थान की शाही पर्यटन रेलगाड़ी कौन सी है, पैलेस ऑन व्हील्स, ठीक है, को बड़ी लाइन पर कब प्रारंभ किया गया। तो बड़ी लाइन को प्रारंभ किया गया सितंबर 2006 में। ठीक है, तो पैलेस ऑन व्हील्स जो होता है वो 2006 से चल रही है। उसके बाद बड़ी लाइन पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में सर्वाधिक एवं सबसे कम विदेशी पर्यटक किस महीने में आते हैं। तो देखो राजस्थान की मैं बात करूं, देखो जून में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। मई जून वाला जो एरिया है ना, मतलब मई जून वाला जो महीना है वहां गर्मी ज्यादा होती है। तो गर्मी ज्यादा होगी तो सीधी सी बात है, तो जून में क्या होगा कि गर्मी ज्यादा होगी तो पर्यटक कम आएंगे। तो सीधी सी बात है, जून की बात करूं तो यहाँ पे देखो, और सर्दियों में आते हैं पर्यटन, नवंबर में आते हैं सर्दियों में। तो सीधी सी बात क्या हो गया, नवंबर और जून हो गया। तो सबसे ज्यादा नवंबर में आएंगे और सबसे कम कब आएंगे, जून में आएंगे। तो मतलब सबसे ज्यादा तो नवंबर में आए हैं और सबसे कम जो है वो कब आएंगे, जून में आएंगे। बात समझ में आई। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कालबेलिया है ये, कालबेलिया। ठीक है, कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस की स्थापना जो है वो कब की गई, स्थापना प्रस्तावित है। कालबेलिया इंस्टीट्यूट जो है ना, कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस जो है वो कब है, तो ये जो है वो अजमेर में खोला जाएगा, मतलब खोल चुका है शायद। तो कालबेलिया, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो अजमेर में खोला गया। कालबेलिया नृत्य को किसने खोला, यूनेस्को ने खोला। ठीक है,
नहीं, कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस की बात करें तो यूनेस्को ने तो क्या किया है, यूनेस्को ने कालबेलिया जो नृत्य है उसे क्या किया है, विश्व विरासत नृत्य घोषित किया है, विश्व विरासत नृत्य घोषित किया है, और अजमेर में इसकी स्थापना होनी है, अजमेर में ये स्थापित किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस की स्थापना कहाँ है, अजमेर में, और यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत नृत्य का दर्जा दिया है। उसका 44वां क्वेश्चन है कि जो है वो विरासत संरक्षण संस्थान स्थापित करने की योजना जो है वो कहाँ की है, तो जो है वो कहाँ की है, जयपुर की है, ठीक है ना, जयपुर की है। विरासत संरक्षण संस्थान जो है कहाँ की है, जयपुर की है। और इस योजना का जो प्रारंभ की मैं बात करूं तो स्टार्टिंग जो है वो कब हुई, 8 दिसंबर 2004 को हुई, ठीक है ना, इतना याद रखना है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित किस जिले में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों का आवागमन रहता है, तो सीधी सी बात अजमेर, अजमेर क्या, जो जयपुर बताया था मैंने, जयपुर में सबसे ज्यादा घूमने की चीजें हैं, तो जयपुर इसका आंसर हो जाएगा। कॉमन सेंस से भी लगा सकते हो कि जयपुर में सबसे ज्यादा आते हैं लोग, फेमस भी जयपुर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को सड़कों से जोड़ने के लिए कौन सी योजना आई, धार्मिक सड़क योजना नामक नई योजना की घोषणा निम्नलिखित वर्ष में राज्य के किस वर्ष के बजट में की गई, ठीक है, तो किस वर्ष के बजट में की गई, तो 2011-12 के बजट में की गई, ठीक है, एज इट इज याद रखना है कि 2011-12 के बजट में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में 2 नए पर्यटन संभाग कहाँ बनाए गए हैं, तो राजस्थान में 2 नए पर्यटन संभाग जो है वो कहाँ बनाए गए, अजमेर और कोटा में बनाए गए हैं, ठीक है ना, हमने अजमेर और कोटा में बनाए गए हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान में विरासत संरक्षण संस्थान जो है वो कहाँ पे बनाया जाएगा, अभी बताया मैंने कि विरासत संरक्षण संस्थान जो है वो जयपुर में बनाया गया मतलब जो भी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49वां क्वेश्चन की दर्शनीय स्थल कौन सा, विद्याधर का बाग जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो विद्याधर का बाग जो है वो कहाँ पे है, जयपुर में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेदिक ग्राम की स्थापना कहाँ प्रस्तावित है, तो आयुर्वेदिक ग्राम जो है वो उदयपुर और जोधपुर में प्रस्तावित है, ठीक है। तो अब हो गए 50 क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, तो कंप्लीट हो गए हैं। ये पीडीएफ जो है वो कहाँ मिलेगी, मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उससे आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, अच्छी लगे तो यार कमेंट कर दिया करो, बता मतलब अच्छी लगे बुरी लगे कैसी है बता तो दिया करो कम से कम, ठीक है ना। और बाकी सब ठीक है, और पढ़ते रहो, एग्जाम पास आ रहा है। बाय बाय।